मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं किससुल अंबिया। अब हम जिक्र शुरू करते हैं आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया, हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें। अगरचे वो इबादत का मुहताज नहीं, वो तो बेनियाज है, अलबत्ता हम उसके मुहताज हैं। उसके अस्मा बेहतरीन और हसीन हैं। वो आलीशान सिफात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, जब्र और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को पैदा फरमाया, वरना वो किसी चीज का मुहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा से मुराद है नाइब, और ये कि उसकी नस्ल में से हर एक दूसरे का खलीफा होगा। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए। सो अल्लाह ने एक खलीफा बनाने का इरादा फरमाया जो जमीन में हुकूमत करे और उसको आबाद करे। अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने इस जमीन में तुम्हें बसाया है। अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि जमीन को आबाद करवाए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनमें इस कदर अक्ल दानिश नहीं थी कि जमीन को पुर रौनक और सरसब्ज शादाब रख सके। उलमा जिन्नात के बारे में कहते हैं, उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन इंसानों के 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। इसलिए जमीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा, फिर अपनी रूह उसमें फूंकी। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। दरअसल फरिश्तों ने किसी तरह मालूम कर लिया था कि आदम की औलाद जमीन में फसाद करेगी, खून रेसी करेगी, लेकिन उन्होंने ये बात एतराज के तौर पर नहीं कही थी, क्योंकि ऐसा एतराज तो गुनाह है और फरिश्ते पलक झपकने के बराबर अल्लाह की मासियत और नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वो तो निहायत मुअज़्ज़ज़ इबादत गुजार हैं। किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती और सबकत नहीं करते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। इसलिए फरिश्तों का ये पूछना वजाहत तलबी के लिए था। वो तो इंसान के पैदा करने की वजह पूछ रहे थे। वो जमीन में जिन्नात के आमाल और करतूत का मुशाहदा कर चुके थे, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करके इख्तियार दिया तो वो फितना और फसाद और फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। और अब एक और मखलूक जमीन में बसाई जा रही थी, तो इस बात का इम्कान था कि ये मखलूक भी उनके नक्शे कदम पर चले। इसलिए फरिश्तों ने ताज्जुब और हैरत की बिना पर यह सवाल किया था, और पूछने का मकसद ये था कि क्या ये भी जिनों की तरह होंगे। इस तरह उन्हें यह खदशा लाहिक हुआ कि शायद उनसे अल्लाह की इबादत में कोताही या कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह को नई मखलूक पैदा करना पड़ी। इसलिए उनकी बात में ये भी था कि हम तेरी हम और सना बयान करते हैं। बहरहाल इनके सवाल के 2 मकसद थे। क्या ये जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है? क्या हमसे तेरी इबादत में कोताही हुई है? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस मौके पर फरिश्तों के जहनों में एक और बात भी आई। वो आपस में कहने लगे कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं हो सकती। यानी जब फरिश्तों ने बाकी मखलूकात का जायजा लिया, मसलन आसमान, जमीन, पहाड़, जिन, चौपायों वगैरह का, तो उन्होंने सोचा ये हमसे ज्यादा मर्तबे वाली नहीं है, लिहाजा ये मखलूक भी पैदा हो रही है तो ये हमसे ज्यादा मर्तबा नहीं रखती। ये हमारा खास मुकाम है
کہ अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं, कुफ्र से महफूज हैं, हर हुक्म बजा लाते हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात पूरे करते हैं, आसमान और जमीन में उसका हुक्म नाफिज करते हैं और अल्लाह के नजदीक हम सबसे ज्यादा शरफ वाले हैं। लिहाजा अगर ये नई मखलूक इंसान भी पैदा हो जाए तो क्या हुआ, हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और इल्म वाली तो नहीं होगी। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इमाम तिरमिजी, इब्ने हिब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज सुर्ख रंग के हैं तो बाज स्याह और बाज सफेद और कुछ इसके दरमियान दरमियान में हैं। बाज नेक हैं, बाज खबीस और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इसी वजह से कुरान मजीद की बाज आयात में तुराब का लफ्ज आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं और बाज आयात में तीन का लफ्ज आया है। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़हू मिन तुराब, यानी आदम को तुराब से पैदा किया गया। मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं। और फरमाया, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूँ, जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया, खलक़तु बियदैया, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत फरिश्तों के स्पुर्द न की, बल्कि बजाते खुद उसे तख्लीक के मराहिल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की। अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में ढाला, इसके बाद एक मुकर्रा मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी फखार ठीकरी की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मिट्टी को हमा ऊन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखना कर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मिट्टी को अल फखार कहते हैं। मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं, हमने तुम्हें पैदा किया और फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी। अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी। इन तमाम आयात करीमा में कोई तनाकुज, तारुज और इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि इन मुख्तलिफ आयात में इंसान को उसकी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल की याद दहानी कराई गई है। खुलासा कलाम ये हुआ कि तख्लीक के अमल का पहला मरहला तुराब था, यानी आम हालत वाली खुश्क मिट्टी, फिर तीन यानी भिगोई हुई मिट्टी, फिर लेसदार मिट्टी यानी सलसाल, फिर ठीकरी की तरह की मिट्टी यानी फखार। और ये काम जुमे की आखिरी घड़ी में किया गया और ये दिन अल्लाह के लिहाज से शुमार होने वाले दिनों में से हमारे दिनों की तरह न था। हमारे और अल्लाह के दिन मुख्तलिफ हैं। तख्लीक आदम दरअसल अल्लाह का करिश्मा है। इंसानों को एक सूरत अता की गई। इस मरहले का तस्करा बुखारी और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनका कद 60 हाथ या 60 मीटर लंबा था। तमाम जन्नती लोग इस कद आदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और उस वक्त से लेकर आज तक मखलूक का कद कम होता चला आ रहा है। बाद वाले लोग गुज़श्ता जमाने के लोगों से हमेशा छोटे कद के होते चले आ रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले और सबसे लंबे इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। इमाम अहमद ने मुनफरिद तौर पर एक रिवायत बयान की है।
اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا آدم کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا، ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ! اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے۔ آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو، ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، لہذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا۔
सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया, मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अपने दाएं हाथ को उसकी पुष्ट पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के आमाल करेंगे। फिर अपने हाथ को दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें आग के लिए पैदा किया है और ये आग वालों के आमाल करेंगे। इस पर एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारे आमाल किस हिसाब में शुमार होंगे? आपने जवाब में फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम करवाता है, हत्ता कि जन्नत वाले आमाल में से ही किसी अमल पर उसका मौत से सामना होता है। इस वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है, और जब अल्लाह किसी बंदे को आग के लिए पैदा करता है तो उसे आग वाले आमाल पर लगा देता है, यहां तक कि वो आग वाले आमाल में से किसी अमल पर मरता है। इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पटा गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले। ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, उसकी मर्जी कि जन्नत वाले अमाल करे या जहन्नम वाले। हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया, अलबत्ता हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था अल्लाह को उसका इल्म था और उसका इल्म बरहक है, कतई है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी। अब हम जो कुछ करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं, और चूंकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई इसलिए इसमें भी कोई खता वाक़ई नहीं होती। लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर की बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है, ऐसी बात कतई नहीं। और दुरुस्त बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से है, यहाँ इसकी तफसील का मौका नहीं। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन से पतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फरमा बरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए ये हुक्म नहीं था बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था? तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इस अमरतुक के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था, और फिर इब्लीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसने सजदा न करने की वजह ये बताई। उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गरज जब इब्लीस ने नाफरमानी की
सरकशी और तकब्बुर का मुजाहरा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहाँ से जलील ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर मुझे भी तूने क़यामत तक ढील दी तो मैं सिवाय चंद लोगों के इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, जा, इनमें से जो भी तेरा फरमाबरदार हो जाएगा तो तुम सबकी सजा जहन्नम है, जो पूरा पूरा बदला है। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज के साथ बहका सकता है बहका ले, और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, यानी अपने घुड़सवार लश्कर और पैदल लश्कर को चढ़ाकर ले आ, और अपना हर दाव, हर तरकीब और हर असलहा इस्तेमाल कर ले, और इनके मालों और औलाद में भी शिरकत कर ले, और तू इन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे ले, यानी इनके बुरे आमाल बना सवार कर इन्हें दिखा, और गलत ख्वाहिशात दिला, जन्नत, दोज़ख और दोबारा जिंदा न होने के वादे दे। और इनसे शैतान के जितने भी वादे होते हैं, सब के सब सरासर फरेब हैं। यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और गलबा नहीं होगा, तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। इसी तरह बहुत सी आयात में पहली मासियत इलाही का जिक्र किया गया है। सबसे पहला नाफरमान इब्लीस मलऊन था। वो खबीस अल्लाह के सामने तकब्बुर और अनाद से भरपूर जवाब देता रहा। इसी वजह से अल्लाह ने उसे काफिर का लक़ब दिया। काफिर उसे कहते हैं जो नेमत का इनकार करे। अल्लाह ने उस पर इतना फजल करम और इनाम और एहसान किया कि बुलंद तरीन मर्तबे तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने अल्लाह की इस नेमत की कदर न की, परवाह न की और कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं, तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर और गुरूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तकब्बुर न करने का सख्ती से हुक्म फरमाया, उसकी बुराई, वबाल और हलाकत से आगाह फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तरफ रहमत से देखेगा भी नहीं जिसने तकब्बुर की बिना पर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाया। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुतलकन फरमा दिया, वो शख्स जन्नत में दाखिल होने के काबिल नहीं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है। जो शख्स अपने कपड़े, अपने मकान और अपने कबीले पर फख्र करता है, उससे अल्लाह की रहमत उठ जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा किराम को देखा कि मुहाजिर सहाबी अंसार सहाबा के खिलाफ और अंसारी सहाबी मुहाजिरीन सहाबा के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं, तो आपने फरमाया, इस जाहिलियत वाली पुकार को छोड़ो, ये बहुत बदबूदार है। बरादरी की बुनियाद पर लड़ना, बाहम फख्र करना बुरे नताइज का जरिया है। गुनाहों की बुनियाद भी तकब्बुर है। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि अपने नौकर, खादिम, मुलाजिम या किसी भी मिस्कीन पर कभी भी फख्र गुरूर का इजहार न करे, क्योंकि यही अल्लाह की सबसे पहली नाफरमानी वजूद में आई थी। तकब्बुर का ये जिक्र ज़िम्नन आ गया। हम फिर अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें आलिम बनाकर ही तख्लीक किया।
यानी जब वो पैदा हुए तो जाहिल नहीं थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से भी बड़ा आलिम बनाकर पैदा फरमाया। बेशुमार अहादीस में आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा और उनके इल्म का जिक्र मौजूद है। जब अल्लाह ने आदम में मुकम्मल रूह डाल दी और वो अपने पांव पर खड़े हो गए तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। आदम और फरिश्तों की जुबान अरबी थी, यही जुबान अहले जन्नत की है। आदम गए, जाकर सलाम कहा। उन्होंने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुझ पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। अल्लाह ने फरमाया, ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा ही में तमाम नाम सिखा दिए। मुफस्सिरीन ने इन नामों के बारे में बहुत बहसें जिक्र की हैं। मजबूत मौकिफ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया था। मसलन ये पहाड़ है, ये समंदर है, ये परिंदा है, ये दरख्त है वगैरह। वो आसमान और जमीन की हर चीज का नाम जानते थे। ये इल्म कैसा था, इंसान ने किस तरह हर चीज का नाम पहचान लिया। यकीनन अल्लाह इंसान में ये ताकत पैदा कर सकता है कि वो हर इल्म का इहाता कर सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम और उसकी सनत और काम भी मालूम करा दिया। आग, लोहे, लकड़ी, गरज हर चीज का नाम और इस्तेमाल ज़हन में डाल दिया। वो किस कदर अजीम इल्म से बहरावर हुए, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शक्ल सूरत और तख्लीक ही में बुलंद मर्तबा अता नहीं किया था, बल्कि अक्ल इल्म के लिहाज से भी बुलंद दर्जे और मुकाम पर फाइज किया था। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया, फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया। मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। मतलब ये कि तुम अपने दावे में कहां तक सच्चे हो। जब आदम की तख्लीक हुई तो तुमने कहा था, अल्लाह जो चाहे पैदा कर ले, कसम है वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं होगा। इस दावे में अगर तुम सच्चे हो तो जरा इन अशिया के नाम तो बताओ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होना, मुकर्रम होना और इल्म मार्फत वाला होना वाज़ेह करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा ताजीमी था, इबादत वाला सजदा नहीं था। सजदा ताजीमी पहले वक्तों में जायज था, लेकिन अब हराम है। इसीलिए तो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और 11 बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। बहरहाल फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इससे मालूम हो जाता है कि कौन ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है। यकीनन आदम अलैहिस्सलाम ज्यादा शरफ और मंजिलत के हकदार ठहरे। जब अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत, तकरीम और ताजीम साबित फरमा दी, तब इल्म मार्फत में उनकी बरतरी साबित करने के लिए फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। तब फरिश्तों ने कहा, फरिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। मुकम्मल हिकमत और इल्म वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम तुम इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। आदम हर चीज का नाम बताने लगे। किसी जगह भी उन्होंने गलती नहीं की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो छुपा रहे हो। यहाँ ज़हन में सवाल उभरता है कि फरिश्ते क्या छुपा रहे थे। वो राज वाली बात यही थी कि अल्लाह हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने काफी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किया, और हदीस में है कि वो वहशत महसूस करते थे, तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे थे। आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हम सफर बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो अपने उस परवरदिगार से डर जाओ
जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद ही से हव्वा का वजूद बनाया गया। वो कोई अलग मखलूक नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीब एक औरत को बैठे देखा। पूछने लगे, तुम कौन हो? हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप मुझसे सुकून और उन्स हासिल करें। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते देखा तो कहने लगे, अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन मखलूकात का नाम तो बता दिया था जो मशहूर और मारूफ थी, इनका नाम पूछना चाहिए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उन्होंने फौरन जवाब दिया, हव्वा, इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको हर चीज का नाम सिखा दिया था। फरिश्तों ने कहा, इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए कि इसे एक जिंदा चीज से पैदा किया गया है। हयात की निस्बत से हव्वा नाम रखा गया। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, जब वो किसी मामले के लिए हाजिर हो तो भलाई वाली बात करे या खामोश रहे, और औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे, और अगर इसको छोड़ दोगे तो वो इसी तरह हमेशा टेढ़ी रहेगी। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो। मतलब ये कि इसी हालत में गुजर बसर करो, औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो। इस हदीस का मतलब ये है कि औरतों पर जबर करके जबरदस्ती उनकी तबीयत को बदला नहीं जा सकता, और औरत जात को निहायत नरमी और प्यार से रखो। इनकी तबीयतों में टेढ़ापन है, वो कभी जज्बात से मगलूब हो जाती है और अक्ल खो बैठती है। अगर कोई इसे सीधा करना चाहे तो इससे लाताल्लुकी, दूरी और तलाक की नौबत आ जाएगी। अगर इसे छोड़ दोगे तो टेढ़ापन बरकरार रहेगा। मर्द को बहुत हौसले से इस सूरत हाल को संभालना चाहिए। अहादीस में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है। वो हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद कायनात की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। अहादीस से ये इशारा मिलता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम इब्तिदाए इंसानियत से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों में खूबसूरत थी। अब इब्लीस लगा अपने वसवसे शुरू करने। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ। जन्नत भी कैसी? अल्लाह फरमाते हैं, वो जन्नत कि जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है। सो इस जन्नत में से जो चाहो सो खाओ, कुछ भी मना नहीं, सिवाय एक दरख्त के, चुनाचे इरशाद हुआ, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो बाफरागत खाओ, और इस दरख्त के पास मत जाओ, वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा न हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, न तू भूखा है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है, न धूप से तकलीफ उठाता है। गोया अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। इन आयात से ये भी पता चला कि इंसान से इब्लीस की अदावत और दुश्मनी इब्तिदा ही से चली आ रही है, और ये भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उनका कौल सही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और जमीन में भी लिबास नाजिल कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं,
ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। लिहाजा आदम इब्तिदा में नंगे नहीं थे। उन्हें तो नंगेपन का इल्म ही नहीं था, न ही उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा, भूख न प्यास, यहाँ तक कि प्यास के असबाब से भी महफूज, न गर्मी और न धूप, फिर बे इंतहा हुस्न व जमाल, मशक्कत न तकलीफ, बदबख्ती न बदकिस्मती। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने उन दोनों को तमा दिलाने की सूरत में पूरा किया, और ये तमा दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है। और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था, दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ढांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी न हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई। तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैर खा हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, फदल्लाहुमा बिगुरूर, यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मोहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बराहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बराहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूँ और इस वजह से कि तेरे सामने बराहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूँ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजिह कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्हीं ने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खयानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम भी खयानत में मुब्तला न होते और ना मासियत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे, जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली? जी हाँ, दोनों ने तौबा कर ली, जैसा कि कुरान मजीद में आता है,
दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में एक सवाल ये ज़हन में पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया। फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था। कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? मुफस्सिरीन ने इसके जवाब में लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था। जैसे आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसे ही शैतान ने अपनी ताकत से ये वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया। लगे हाथों इब्लीस की हकीकत भी सुन ले। इब्लीस के लफ्जी मानी इंतहाई मायूस के हैं। ये रांदे दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लक़ब मिला, वरना रिवायात की रूह से उसका असल नाम अज़ाज़ील था। पहले ये जिन्नात में से था। अपने रब ताला की इताअत से निकलकर इब्लीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। यहां ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं। उन पर अल्लाह ताला की मुस्तकिल हिफाजत और निगरानी कायम रहती है। अगरचे अंबिया भी इंसान होते हैं और तमाम इंसानी तकाजे उन्हें लाहिक होते हैं, लेकिन उनके अमल और इरादे में किसी किस्म की बदी और शर का अमल दखल कतन नहीं होता। उनका हर कौल और अमल बल्कि हर हरकत और सुकून की हालत भी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना होते हैं। अलबत्ता बशर होने की वजह से भूल का इम्कान होता है, ताहम भूल हो जाने की सूरत में उन्हें फौरन ही खबरदार कर दिया जाता है। भूल हो जाना बशरी तबीयत का खासा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये चीज रखी है। अंबिया से भूल चूक हो जाने में भी अल्लाह ताला की कई एक हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन बहुत सी कौमें अपने नबियों के मोजज़ात देखकर उनमें रबूबियत की सिफात की कायल हो गई। यहाँ तक कि बास कौमों ने अपने नबियों को अल्लाह या अल्लाह का बेटा भी जाना। जब अंबिया से भूल और लग़ज़िशें हुई तब गोया लोगों पर यह वाज़ेह किया गया कि ये इलाह नहीं है। इलाह होते तो किस तरह इनसे भूल हो सकती थी। इससे ये बताना भी मकसद था कि अंबिया इंसान ही होते हैं, कोई मावराई मखलूक नहीं होते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर करने से ये हकीकत मजीद वाज़ेह हो जाती है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ये लग़ज़िश गुनाह नहीं थी। ममनुआ दरख्त का फल खाते ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का लिबास उतर गया था। इस लिबास के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो लिबास दरअसल नूर का था, यानी वो जन्नत का खास लिबास था जो सिर्फ उसी आलम में पहना जा सकता है। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से जन्नत में उनकी सतरपोशी का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। कुरान मजीद के दीगर मकामात में भी इस किस्से की तफसील मौजूद है। मसलन फरमाया, और इससे कब्ल हमने आदम से एक आहद लिया था मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़्म नहीं पाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, उसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए।
यहाँ तो तुझे ये आराम है कि न तू भूखा होता है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया, कहने लगा, मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बतलाऊं जो कभी पुरानी न हो। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। हुक्म हुआ, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। वो कलिमात ये है, ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2-2 बच्चों को जन्म देती थी, एक लड़का होता एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था। फिर इंसानों की अफजाइश शुरू हुई, आबादी में इजाफा होने लगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ही को उनका नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग मुवाहिद थे, खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी कानन नासो उम्मतों वाहिदा, तमाम लोग एक ही उम्मत के थे। उनमें शिर्क का शायबा भी न था। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रहमहुमुल्लाह ने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान की है, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज की कारीगरी और सनत का इल्म था। जब वो उतरे तो आलिम भी थे, लिबास में मलबूस भी थे, काम काज के तमाम तरीकों से बाखबर भी थे, लोहे, आग, लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ थे। हमारे बरक्स वो इन कामों को अपनी इब्तिदा ही से जान चुके थे, क्योंकि हम सब लोगों का हाल ये है कि जब तक सिखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता। आज के दौर में बाज अफ्रीकी कबाइल के अफराद वहशियाना और गैर मुहज्जब जिंदगी गुजारते हैं। उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं। इन्होंने बेहतरीन जिंदगी जाया कर दी और घटिया जिंदगी को पसंद किया। तहजीब व तमद्दुन का आगाज चूंकि इब्तिदाए आफरीनश से है, इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की सूझबूझ मौजूद है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है। काबिल करख्त और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबिल रहमदिल और नर्म तबीयत था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। हाबिल के नर्म दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है।
अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लादता। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह। चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत ये थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो। लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फर्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता उसकी तरफ वही नाजिल होती है और मौजज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों ही पर नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में ये कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गजबनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था, उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबिल ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबिल को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में ये पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबिल के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए। चुनाचे एक तारीख रात में हाबिल सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। रूए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया। मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड्ढा खोदा और हाबिल की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था,
लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे। काबिल और हाबिल के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह माइदा आयत 27 ता 29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया, उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी, उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ। इमाम अहमद, तिरमिजी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के फितने के वक्त फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। किसी ने कहा, अगर कोई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि वो मुझे कत्ल कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह कत्ल हो जा। यानी इस फितने में कत्ल हो जाना, हाबिल की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद हाथ न उठाना, कातिल कहलाने की बजाय मकतूल होने को पसंद करना। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इस हदीस से इस जुर्म की नौयत का बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ एक कत्ल करार नहीं दिया, बल्कि इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया। क़यामत तक आने वाले लोग जो इस गुनाह के मुर्तकिब होंगे, उनका कुछ गुनाह काबिल के हिसाब में डाला जाएगा। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहाइश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे। ये उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से राबिता बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई। फहाशी और उरियानी को उनके यहाँ उरूज हासिल था। इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिलदादा थे। तकवा की किल्लत, अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फरोग उनके शब रोज का मामूल था। इसके बाद लोग दो गिरोहों में तकसीम हो गए। शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन 40 साल कम कर दी गई। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा।
इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गईं। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं, आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदी है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, उनकी औलाद भी खता करती है। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इसका नेमुल बदल अता किया। इसका नाम उन्होंने शीस रखा। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हाबील के कत्ल पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सैयदना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 सहीफे नाजिल फरमाए। उनमें से 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में ऐसे कवानीन, उसूल और ज़ाबिते थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिल मुशाफहा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था, इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ उलूम, फनून और पेशे सीखे। उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी। दिन रात के हिसाबात से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए। अहादीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अबू जमा सादी कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुतालिक पूछा, ये कौन शख्स है? लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु हैं। बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है। तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम हैं। अबू जमा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त ये वाकया बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं। सेब, अनार, अंगूर ये सब जन्नत में मौजूद थे। जन्नत के और दुनिया के फलों में फर्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते। इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, कुदालें और टोकरियां ले ली। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज की तलाश में हो? कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं। अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सके। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए
तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, उनके साथ चिमड़ गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी, मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे। उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था, इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। ये था हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का उसवा और सीरत तैयबा का हाल। आपकी वफात के 1 साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गई।